अनुपमा को पता चला कौन है गुरु माँ का बेटा। अब अनुपमा क्या करेगी ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है गुरु माँ के कागजों में अनुपमा को मिलता है एक आश्रम की रसीद, जो कि धुंधली धुंधली है, लेकिन ये पता चल पाया कि गुरु माँ ने अनाथ आश्रम में कुछ अमाउंट दिया था। तो अनुपमा वो उस रसीद को देख के सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु माँ ने अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हो, लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाते, जो उसके मन में शक आ रहा है। उसके बाद अनुपमा सोचती है कि अब तो गुरु माँ के बेटे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और अब तक तो वो बेटा बड़ा भी हो गया होगा, उसकी उम्र कम से कम 45-46 साल की तो हुई होगी। उसके बाद में अनुपमा सारे पेपर लेके घर आ जाती है। अनुज पूछता है कि कहाँ गई थी तुम अनुज, जो इतना टाइम लग गया। तो अनुपमा बताती है कि मैं गुरुकुल गई थी और गुरु माँ के सामान में एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। तो जो गुरु माँ बेटा बेटा कर रही है तो एक्चुअल में ही गुरु माँ का कोई बेटा है। तो अनुज कहता है कि अच्छा है, जल्द से जल्द गुरु माँ के बेटे को ढूंढो ताकि हम गुरु माँ को उसको सौंप दे। उसके बाद अनुपमा कहती है कि जो गुरु माँ का बेटा होगा वो अब तक तो काफी बड़ा हो गया होगा, कहीं ना कहीं उसकी उम्र आपके जितनी ही होगी। अगली सुबह अनुपमा गुरु माँ को आरती देके उनके पास बैठती है। कहते गुरु माँ आपको याद है मैं अनुपमा हूँ, ये देखिए आपकी और मेरी साथ में तस्वीर। तो गुरु माँ को थोड़ा थोड़ा याद आता है और वो पूछती क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो अनुपमा और पीछे की बातें याद दिलाती कि कैसे उन्होंने उसकी परीक्षा ली, डांस किया, क्या क्या जुगलबंदी, सारा कुछ याद दिलाती है। तो गुरु माँ को याद आता है और वो भी वो पार्ट याद आता है कि कैसे गुरु माँ ने अनुपमा को परेशान किया, कैसे बदला लेने के लिए कितना कुछ कर दिया, बच्चों तक को दूर करना चाह रही थी। तो गुरु माँ को ये याद आने के बाद में गुरु माँ अनुपमा से माफी मांगती है रोते रोते कि अनुपमा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुम कितनी अच्छी हो जो मुझे अभी भी अपने घर में रख रहे हो, मेरी कितनी सेवा कर रही हो। उसके बाद इधर शाह हाउस में बा के बेहोश होने के बाद से बा का जो बिहेवियर है काव्या के प्रति वो बदल गया। काव्या को हॉस्पिटल जाना हो अभी बा कहती है वनराज जाओ तुम काव्या को हॉस्पिटल लेके जाओ और हॉस्पिटल से साथ ही अपने लेके आना, क्योंकि जब से बा ने देखा नहीं कि उसने कितनी मदद की है बेहोशी की हालत में, कितनी देखभाल की, डॉक्टर को बुलाया, इतना सारा कुछ किया, तो बा का थोड़ा थोड़ा हृदय परिवर्तन हो रहा है गाइस। इधर कपाड़िया हाउस में सारे लोग खाने की टेबल पे बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अनुज की बर्थडे पार्टी कैसी होगी, कौन क्या क्या करेगा, किस केसे में क्या क्या काम आएंगे। उसके बाद में पाखी रोमिल से कहती है कि रोमिल तुम्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इधर जो अधिक का चेहरा है वो वापस से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो अधिक कहता है रोमिल कुछ नहीं करेगा, लेकिन पाखी उस बात को घुमा देते कहते कि नहीं नहीं सभी की हेल्प की जरूरत है। उसके कुछ देर बाद अनुपमा वो फाइल निकाल के लेके आती है अपने रूम से और गुरु माँ के पास जाती है। और वो जो गुरु माँ की फाइल में एक होती है बच्चे की फोटो, तो उसको दिखाती है कि गुरु माँ आप इसे जानती कौन है ये। तो गुरु माँ उसको देखते ही कहती ये मेरा बेटा है। अनुपमा आगे पूछती है कि आपको पता है ये कहाँ है, इस समय कहाँ मिल सकता है, कितना बड़ा हो गया, इसका नाम क्या है। लेकिन गुरु माँ कुछ नहीं बताती, उस फोटो को देख के रोने लग जाती है और अपना आपा है ना जो खो देती है उसी फोटो के उसमें खो जाती है। कुछ देर बाद गुरु माँ अनुज के सामने आ जाती है और अनुज को ऐसे देखती है जैसे कि कोई रिश्ता हो, लेकिन जैसे वो ऐसे देखती है तो उनके देखने से अनुज अनकंफर्ट हो जाता है। तो अनुपमा ये चीज नोटिस कर लेती है। फिर अनुपमा अनुज से कहती है कि आज आपके बर्थडे की पार्टी है तो आज अपना मूड खराब मत कीजिए। फिर पाखी गुरु माँ को उनके रूम में छोड़ने चली जाती है। तो अनुज अनुपमा से कहता है आज मेरे जन्मदिन की पार्टी है तो आश्रम जाके एक चेक दे आना। फिर अनुपमा अपना सामान उठाती है और तैयार होके पहुंच जाती है आश्रम। आश्रम जाके जो आश्रम को संभालती है वो लेडीज को चेक देती, जैसे ही चेक पर से निकालती है ना उसी समय पे वो बच्चे की फोटो गिर जाती है। तो जो वो लेडीज है वो उस बच्चे की फोटो को पहचान लेती है और कहती है अनुपमा तुम्हारे पास ये बच्चे की फोटो कैसे आई। अनुपमा बताती है कि ये मेरी गुरु माँ के पास से मिली है। तो ये इतना बोलते ही वो लेडीज कहती है मालती देवी मैं उन्हें जानती हूँ और इस बच्चे को भी जानती हूँ। तो अनुपमा पूछती है कौन है ये बच्चा, आप इसे कैसे जानती है।
फिर वो लेडीज बताते क्या तुम्हें नहीं पता ये बच्चा कौन है। अनुपमा मना कर देती कि नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर अनुपमा को वो सारा सच बताती। आखिरकार अनुपमा को पता चल गया कि कौन है मालती देवी का बेटा। लेकिन गाइस वो सारा कुछ हमें नहीं बताया जाता, उसको सस्पेंस में दिया गया है कि ताकि अगले एपिसोड में उस चीज को खींच सके। देख और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में कि अनुज की बर्थडे पार्टी पे अनुपमा देगी अनुज को ये सरप्राइज कि अनुज की माँ कौन है। और ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।